हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अकाउंट सीरीज 7 में पैटी कैश बुक करा रहे हैं। पैटी कैश बुक कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बता रहे हैं। ये हमारी पैटी कैश बुक है। पैटी कैश की डेफिनेशन जो है एक तरह की ये है कि पैटी कैश बुक इज़ द बुक विच यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स बिसाइड petty expenses receipts from the main cash are is recorded। इसमें जो है expenses और जो हमारे receipts होती है उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है और ये हमारा जो कैशियर होता है वो करता है। इसमें दो तरह की पैटी कैश बुक होती हैं। पहली होती है सिंपल, जिसे साधारण पैटी कैश बुक कहते हैं। दूसरी होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। ये ज़्यादातर मल्टी जो पर्पस डिपार्टमेंट्स होते हैं या पेट्रोल पंप होते हैं या स्कूल होते हैं उन जगहों पर यूज़ की जाती है। सिंपल पैटी कैश बुक क्या होती है? सिंपल पैटी कैश बुक इज़ द आइडेंटिकल। इसकी जो पहचान होती है वो ये है कि कैश बुक में जो है जो कैश रिकॉर्ड किया जाता है कैशियर के द्वारा, जो हम रिसीव करते हैं उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर दिखाते हैं और जो हम पे करते हैं उसको राइट हैंड साइड पर दिखाते हैं। अब हम इसका एक फॉर्मेट बताते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे। अब ये है हमारी सिंपल पैटी कैश बुक। फॉर्मेट है हमारा, यहाँ पे डेबिट साइड में रिसीव अमाउंट, कैश बुक फॉलियो, डेट, पार्टिकुलर, वॉचर नंबर, एर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है। अब हमारा एक एग्जांपल है, राइट द सिंपल पैटी कैश बुक फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2015। 2015 में 1 अप्रैल रिसीव 4000 फ्रॉम द चीफ कैशियर फॉर द पैटी कैश। सेकेंड को ब्रॉड द पोस्टेज इज़ ₹200। अब 4 को पेड बस फेयर ₹120 एंड अप्रैल 5 को परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज ₹1000। अप्रैल 6 को पेड मिल्क एंड शुगर फॉर ऑफिस यूज ₹600। 7th अप्रैल पेड टू द विंडो क्लीनर ₹80। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम अभी जो हमने एग्जांपल दिया था उसको हमने क्या है, कैश रिसीव किया था हमने चीफ कैशियर से 4000 1 अप्रैल को, और उसको हम टू कैश दिखाएंगे। जब हमने 2 अप्रैल को पोस्टेज परचेज़ की थी 200 रुपये की। 4 अप्रैल को हमने ट्रैवलिंग यानी बस फेयर था जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 120। उसके बाद हमने स्टेशनरी ख़रीदी थी, उसके लिए हमने 1000। फिर ऑफिस एक्सपेंस किए थे हमने 600 रुपये। कुछ मिसलेनियस थे जो कि शुगर और मिल्क विल्क के थे, तो वो 80 रुपये। उसके बाद जो हमारे पास हमने इन दोनों का बोथ साइड देखा तो दोनों का टोटल रिसीविंग साइड इज़ ग्रेटर एंड जो हमारे पेमेंट साइज इज़ स्मॉलर, तो लेसर है, तो उसमें से हमने इसके टोटल को माइनस किया। तो ये हमारा बैलेंस CDI जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें ये हमारा कैरी फॉरवर्ड जो है ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से सिंपल पैटी कैश बुक एक स्मॉल बिजनेस में कैशियर या कोई भी अकाउंटेंट या अकाउंट क्लर्क भी लिख सकता है और ये बनाई जाती है। ये छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं जिनको इसमें दिखाया जाता है। अब हम आते हैं एनालिटिक कैश बुक के ऊपर। ये हमारी एनालिटिक कैश बुक है। एनालिटिक कैश बुक भी बोलते हैं इसे, एनालिटिक पैटी कैश बुक। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो एनालिटिक पैटी कैश बुक के अंदर यहाँ अमाउंट आता है, या डेट आती है, वॉचर आता है, पर्टिकुलर आता है, टोटल पेमेंट्स आती है। और यह जैसे सपोज़ करो कि हमें अमाउंट रिसीव हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट हमारे को जैसे 4000 रिसीव हुआ है। अब डेट क्या थी, जैसे डेट हमारा 2015 को अप्रैल में
1 तारीख को हमें ये रिसीव हुआ है। वाउचर नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हमने वाउचर नंबर 10 डाल दिया। पर्टिकुलर है हमें रिसीव हुआ है, तो रिसीव में हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। ये हमारा रिसीव हो गया। तो ये हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद हमारा जो टोटल यहाँ पे हम जो पेमेंट करेंगे, यहाँ पे हमारे को यहाँ हमने रिसीव किया हुआ है। अब पेमेंट करेंगे, वो डेट इधर डलेगी। जैसे हमने कन्वेंस, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 2 को हमने बस फेयर पे किया है बाय कन्वेंस अकाउंट। तो टोटल हमने 400 पेमेंट की है, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा और इनमें किसी में कुछ नहीं आएगा। अब जैसे हमने अप्रैल 3 को कार्टेज पेमेंट की है, तो बाय कार्टेज अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा जैसे हमने 300 रुपये कार्टेज की है, तो हम इसमें नहीं आएंगे, हम कार्टेज अकाउंट में 300 रुपये दिखाएंगे और इधर कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारा यदि हमने स्टेशनरी पे किया है, तो ये आ जाएगा अप्रैल 4 को हमने स्टेशनरी परचेज़ की है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हमारा स्टेशनरी हमारी 400 की आ गई और ये हम 400 रुपये यहाँ दिखा देंगे। इसी तरह हमने बाय अप्रैल 5 को बाय पोस्टेज परचेज़ किए, तो यहाँ लिख देंगे पोस्टेज अकाउंट ₹50। और अदर एक्सपेंसेस जैसे हमने कुछ किया है सैलरी एक्सपेंस, तो हम उसको दिखाते हैं। तो हमने लिखेंगे अप्रैल 6 को हमने बाय सैलरी, तो हम सैलरी अकाउंट्स ये दिखाएंगे। तो यहाँ पे सैलरी हमने जैसे 500 की है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तीनों कॉलम में, और लास्ट में हमारा 500 आएगा। अब हम इसका जो टोटल करेंगे, तो हमारा जो रिसीव साइड्स है वो हमारा 4000 है, यही आएगा। और अब जो हमारा इसका टोटल साइड है हम इसको दिखाएंगे, तो ये हो गया 400, 700, 1100, 1600, 16 और 50, यानी ये हमारा जो है टोटल जो है हमारा 650 पेमेंट है। अब हमें बैलेंस दिखाना है, तो 4000 में से इसको माइनस करेंगे, 0, 5, और ये हमारा यहाँ पे 9, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2350 बाय बैलेंस CD। तो इस प्रकार से ये हमारा ये 4000 नीचे आ जाएगा, बोथ साइड इक्वल हो जाएगा। इन कॉलम में हम दिखाना चाहें तो हम वैसे अलग अलग कॉलम का अलग अलग दिखा सकते हैं, इस तरह से कि हमारे किस में कितना अमाउंट था। तो यहाँ पे आ गया हमारा 400, इधर आ गया 300, इधर आ गया 400, इधर आ गया 50, इधर आ गया 500। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारी थी एनालिटिक कैश बुक जो हमने कर दी है। अब एनालिटिक कैश बुक हमारी कंप्लीट हो गई। यदि किसी को समझना हो तो मुझे कमेंट्स कर सकता है। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।